नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। डोलो 650 ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हां, कोरोना काल में मरीजों को सबसे ज्यादा दी जाने वाली दवाई थी डोलो 650 यानी 650। अब इसको लेकर फिर से विवाद छिड़ गया है। कोरोना काल में मरीज अपनी जान बचाने के लिए कई तरह की दवाएं खा रहे हैं। चूंकि इसका इलाज या दवाई अब तक नहीं बनी है, इसलिए घातक संक्रमण से बचने के लिए मरीज वो सारी दवाई ले रहे हैं जो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे थे। इसी दौरान एक दवा डोलो 650 की बिक्री खूब होने लगी। डॉक्टर उन मरीजों को तो इस दवा को प्रिस्क्राइब कर ही रहे थे जो कोरोना का शिकार हुए थे, बल्कि वो लोग भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा का सेवन कर रहे थे जो सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को कमजोर समझ रहे थे। अब यही डोलो 650 विवादों में आ गई है। आखिर क्यों, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने डोलो 650 का नाम लेकर कहा कि कोरोना में मुझे भी डोलो 650 खाने का सुझाव दिया गया था। जो आप कह रहे हैं ये सुनने में अजीब लग रहा है, पर यह गंभीर मामला है। तब ये दवा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। डोलो 650 बनाने वाली दवा कंपनी ने डॉक्टरों को फ्रीबी देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इन रिपोर्ट्स के आधार इनकम टैक्स की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज थी जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिया गया। डोलो 650 माइक्रो लैब्स लिमिटेड बनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई के दौरान डोलो दवा का जिक्र हुआ, उस याचिका को डोलो के लिए दाखिल ही नहीं किया गया था। चूंकि ये दवा कोरोना महामारी के बाद घर घर में इस्तेमाल हुई, इस वजह से जहां भी इसका जिक्र आता है आम लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। यही जानने के लिए दिल्ली में हेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर अंशुमान से बात की तो पता चला कि कैसे डोलो 650 को बड़ी मार्केटिंग कंपनियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जिस याचिका की सुनवाई के दौरान डोलो दवा का जिक्र हुआ, वो याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दायर की थी। याचिका इस बारे में है कि दवा कंपनियों के लिए मार्केटिंग प्रैक्टिस और फॉर्मुलेशन के लिए यूनिफॉर्म कोड लाया जाए जिसकी वैधानिक मान्यता हो, यानी उनको मानना अनिवार्य हो। अगर सरकार इस पर कानून नहीं ला रही है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और केंद्र को इस बारे में निर्देशित करे। याचिकाकर्ता की दलील थी कि दवा कंपनियां अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग पर काफी खर्च करती हैं, जिसके दबाव में डॉक्टर इन दवाओं को मरीजों को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। इस वजह से हम दवा की कीमतों और फॉर्मुलेशन दोनों के लिए यूनिफॉर्म कोड की बात कर रहे हैं। हम ये मांग साल 2008 और 2009 से कर रहे हैं। इसको लेकर टीम न्यूज नेशन ने दिल्ली के गोयल हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर अनिल गोयल से बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कुछ झोला छाप डॉक्टर्स फ्रीबी के चक्कर में ऐसी दवाइयों की डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि डोलो 650 के निर्माताओं पर भी आरोप है कि उन्होंने डॉक्टरों को 1000 करोड़ की फ्रीबी बांटी है। ये खबर इनकम टैक्स की 13 जुलाई की एक प्रेस रिलीज के हवाले से छपी थी। इस रिलीज में इनकम टैक्स ने माइक्रो लैब्स का नाम बिना लिए लिखा हुआ था कि बैंगलोर की एक बड़ी फार्म कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड हुई। रेट में सेल्स और प्रमोशन के नाम पर डॉक्टरों को 1000 करोड़ तक बांटे जाना का पता चला। पूरे मामले की जांच जारी है। ये जरूरी नहीं कि अगर कोई डॉक्टर आपको डोलो 650 प्रिस्क्राइब करे तो वही असर दिखाएगा। आप दूसरे किसी ब्रांड की दवा भी ले सकते हैं, जैसे क्रोसिन, कैलपोल और अन्य दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी में पैरासिटामोल का ही फॉर्मूला शामिल होता है, बशर्ते उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज नेशन के tv.com की साइट पर जा सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए वीडियोस के अलर्ट भी आप तक पहुंच जाएंगे।